साथियों, आज हम बात करेंगे 138 के बारे में, चेक बाउंस के बारे में। अगर आपका किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी को आपने एज ए सिक्योरिटी चेक दिया हुआ है, अगर वो बाउंस हो गया है तो उसमें किस तरीके से 2 साल की सजा का प्रावधान है या 100% जुर्माना हो सकता है और 1 महीने के अंदर अंदर सजा हो जाएगी। साथियों, सबसे पहले तो ये समझेंगे कि 138 है क्या, इसकी फुल फॉर्म क्या है। 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 1881 में धारा बनी थी। ब्रिटिश काल में हमारे देश में लगभग 700 साल के करीब मुगलों ने शासन किया है और लगभग 200 साल अंग्रेज हमारे देश पे शासन करके गए हैं। जब 1881 में, आज से लगभग 141 साल पहले यह कानून बना था, तो इसका मतलब तब भी बैंकिंग होती थी भाई। तभी तो इसका जन्म हुआ। जब किसी चीज की जरूरत होती है तभी उसका जन्म होता है। क्योंकि अगर 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 बना था तो इसका मतलब उस टाइम चेक चल रहे थे। चेक तो बैंक की ही देन है, बैंक की ही पैदावार है। कोई आम आदमी तो घर में चेक नहीं बनाता। अब जब इसका जन्म हुआ, इसमें क्या है, मैक्सिमम 2 साल की सजा हो सकती है। यह जरूरी नहीं है कि 2 साल की सजा होगी, 6 महीने की हो जाओ, साल की हो जाओ, 1.5 साल की हो जाओ, 2 साल की हो जाओ, डिपेंड करता है जज साहब के ऊपर। या मैक्सिमम 100% जुर्माना हो सकता है। साथियों, जैसा कि आपने नोटिस देखा है लगा हुआ है, हमारे एक सब्सक्राइबर है, उनके पास नोटिस आया है, तो उनको एक चवन्नी छाप ने वकील बन के उनको डराया कि 1 महीने में सजा का प्रावधान है, 1 महीने में डिसीजन आ जाएगा। हमारे देश में सिविल के मुकदमे जो हैं लगभग 5 करोड़ पेंडिंग है और क्रिमिनल भी केस जो है वो करोड़ों पेंडिंग है। अब हमारे साथ हमारे एक और क्लाइंट है गुजरात से, जो मेरे से पर्सनली मीटिंग करने आए आज से 2 महीने पहले। जब वो आए थे तो उनका चेक बाउंस था और वो गुजरात के हैं क्योंकि, और दिल्ली में उनका चेक बाउंस कर दिया गया, दिल्ली में उनके ऊपर केस रजिस्टर कर दिया गया। जब वो मेरे से मिलने आए थे तो इतने ज्यादा डरे और घबराए हुए थे, लेकिन जब मैंने उनको समझाया और बताया, सारे उनके राइट्स बताया, तो सारा उनका डर खत्म हो गया। और मैंने उनको बताया कि तुरंत प्रभाव से कोई जेल नहीं होती। अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट तक जाते जाते 40-45 साल लगेंगे। ये जो चवन्नी छाप खुद से वकील बन के लोगों को कह रहे हैं 1 महीने में डिसीजन आ जाएगा, भाई 1 महीने में तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी डिसीजन नहीं आता किसी का। हमारे देश की पॉपुलेशन लगभग 135 करोड़ है। एक कोर्ट में अगर आपका केस चला गया तो 4-5 साल तो लगभग उसी कोर्ट में डिसीजन आने में हमारे देश में लग जाते हैं, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है। और हमारे देश का जो संविधान है वो ये कहता है, उसका बेसिक प्रिंसिपल ये है कि चाहे 10 गुनेगार बच जाए, 1 बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। और ये जो 138 चेक बाउंस का केस किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी ने आपके ऊपर किया भी है, पहली बात तो 90% चवन्नी छाप फेक नोटिस भेजते हैं लोगों को डराने के लिए, फर्जी 138 का केस रजिस्टर्ड कर देते हैं। सबसे पहले अगर आपके पास नोटिस आ रहा है तो फेक नोटिस डिसेंटेड वाई लिख के वीडियो देख ले, आपको पता लग जाएगा नोटिस फेक है क्या जेन्युइन है। फिर भी अगर जेन्युइन है तो सारे देश की कोर्ट ऑनलाइन हो चुकी है, ई कोर्ट लोड कर ले अपने फोन में, उसमें चेक कर ले कि ये जेन्युइन है क्या फेक है। उसके बाद भी अगर आपके ऊपर ये केस रजिस्टर्ड हो चुका है, डरे घबराए नहीं, इसमें तुरंत जमानत मिल जाती है, तुरंत बेल हो जाती है। यह बेलेबल ऑफेंस है, जमानती अपराध है, तुरंत जमानत मिल जाती है। जब मैंने उनको, जो गुजरात से हमारे क्लाइंट आए थे, मैंने उनको बताया और समझाया, तो वो फिर मेरे कहने से दिल्ली साकेत कोर्ट में उनका केस है। अभी मैं, वो 2 जून की उनकी तारीख लगी हुई है। जब वो गए, उन्होंने उसके लिए अप्लाई किया अपनी जमानत के लिए, तो जज साहब ने उनकी जमानत को मंजूर कर दिया, क्योंकि मैंने उनको पहले ही बताया था कि भाई ये बेलेबल ऑफेंस है, जमानती अपराध है, 100% जमानत मिलेगी। हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं। आप जिस कोर्ट में इन्होंने आपके ऊपर केस रजिस्टर्ड किया वहीं से ही आपको 100% जमानत मिलेगी। उस जमानत में यह नहीं है कि जैसे ही जमानत मंजूर होगी तो तुरंत प्रभाव से आपको जमानती या शनाख्ती लेके आना पड़ेगा। 2 ऑप्शन दिए जज साहब ने कि या तो 30,000 रुपए का बॉन्ड दे दिया जाए, मतलब एफडी कर
दी जाए, सामान्य बोलचाल की भाषा में कह सकते हैं उसको, भाई 30,000 रुपये एज ए सिक्योरिटी वो आदमी रख दे, जो गुजराती हैं, वो मालवनिया साहब है, ऐसा कुछ उनका नाम है, अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा, या 30,000 रुपये जमा करवा दें, उनको जमानत तुरंत मिल जाएगी और केस चलेगा, फिर अपना केस फाइट करें। या 30,000 रुपये किसी कारण से नहीं है तो किसी एक आदमी को जो उनका कोई यार प्यारा रिश्तेदार है या उनके ब्लड रिलेशन में है, उसके पास कोई गाड़ी हो, उसकी आरसी लेके और अपना वो आई कार्ड लेके वहां से आ जाए, जैसे आधार कार्ड मैंडेटरी हो रहा है आजकल, और फैमिली कार्ड भी हरियाणा में तो चल गया, तो अपना वो कार्ड लेके आके वो भी जमानत दे सकते हैं। तो आप डरे घबराए नहीं, आपके ऊपर इन्होंने सारे देश के किसी भी कोने में अगर केस कर दिया है तो आपको भी तुरंत प्रभाव से जमानत मिलेगी। अभी उनकी 2 जून को तारीख लगी हुई है, वो मेरे से मिलने दोबारा फिर आएंगे, वो मुझे बोल के गए हैं। जब वो आएंगे तो मैं एक चैनल मैंने बना रखा है जेल की सच्चाई, मैं उस चैनल पे उनका इंटरव्यू लेके उनको साथ क्या बीती है, कैसे कैसे चवन्नी छापों ने उनको डराया है और कैसे कैसे मैंने उनका डर खत्म किया है, और वो अब उनके साथ कैसे उनको जमानत मिली, अभी तो मैंने बता ही दिया, वो खुद से अपनी आप बीती बताएंगे कौन सी कोर्ट में किस तरीके से उनको जमानत मिली है। तो आप डरे घबराए नहीं, 1 महीने में किसी कोर्ट में कोई डिसीजन नहीं आता। इसी तरह की या किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत परेशानी आपको या आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को लोन से रिलेटेड अगर आ रही है तो यूट्यूब के सर्च के ऑप्शन में जाके वो प्रॉब्लम लिखे, आगे डिसेंटेड वाई लिखे, तुरंत प्रभाव से आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ना चाहते हैं, पर्सनली मीटिंग करना चाहते हैं, फिर आपका लोन चाहे 2 करोड़ का है, 5 का है, 25 का, 50 करोड़ का है, जितने भी करोड़ का आपका लोन है, लोन से रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट जो भी आपके पास है, आपके पास सरफेसी एक्ट के तहत नोटिस आ रहा है, आपके पास 13(2) का नोटिस आ रहा है, 13(4) का आ रहा है, सिंबॉलिक पोजीशन का आ रहा है, फिजिकल पोजीशन का आ रहा है, डीएम साहब का आ रहा है, डीसी साहब का आ रहा है, या अन्य किसी भी तरह का आपके पास नोटिस आ रहा है, लोन से रिलेटेड जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स है वो लेके सभी आप मेरे से पर्सनली मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनली एडवाइस ले सकते हैं या टेलीफोनिकली भी एडवाइस ले सकते हैं। इसका क्या प्रोसेस है, आपकी स्क्रीन पे कमेंट बॉक्स के अंदर नंबर आया हुआ है 9306347314। इस नंबर को सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करें, तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ सकते हैं या पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं। इस पे डायरेक्ट कॉल करेंगे कोई रिप्लाई नहीं आएगा, डायरेक्ट व्हाट्सएप कॉल करेंगे कोई रिप्लाई नहीं आएगा, व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो रिप्लाई आएगा। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की।